हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर दूसरा, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। और इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे बहुपद होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे बहुपद में किसी भी पद का गुणांक कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। और लास्ट में हम देखेंगे बहुपद के प्रकारों को, जिसमें हम जानेंगे कि आपका जैसे अचर बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है। अगर पदों की संख्या के आधार पर बात करें तो एक पदीय बहुपद क्या होता है, द्विपदीय बहुपद क्या होता है, इन सभी को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आखिर बहुपद होता क्या है। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। देखो, हिंदी में तो आप सिंपल समझो बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हो। पॉली, इंग्लिश में पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे, ठीक है। नोमियल्स यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा पद हों, उसी को हम बहुपद कहते हैं। लेकिन ये कोई गणितीय परिभाषा नहीं है। तो गणित में इसकी हम परिभाषा क्या देते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातें पूर्ण संख्याएं हों, ठीक है, केवल पूर्ण संख्याएं हों, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातें पूर्ण संख्याएं हों, बहुपद कहते हैं। अब ये परिभाषा है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो आपको पूर्ण संख्याएं पता होनी चाहिए। ये क्या होती हैं, W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। ये तो हम सीख चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, ये तो सब पता है। तो बहुपद को हम Px से ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब P का मतलब पॉलिनोमियल, अगर अंदर x लिखा है तो वो x में बहुपद होगा। जैसे हमने लिख दिया 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो ये आपका बहुपद है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो चर है ना, x जैसे हो गया, चर क्या होते हैं, जैसे कि x, y, z, ये सभी चर होते हैं। तो चर की घातें पूर्ण संख्याएं ही रहनी चाहिए, मतलब निगेटिव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब होता है 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे 1/3 आ जाए तो वो भी पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, Px बराबर 3x की पावर 1/3 प्लस 5x, तो ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो x की घात 1 है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर x की घात 1/3 है, तो पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखो, हम कुछ एग्जाम्पल यानी कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी लिखते हैं जो एक्सरसाइज 2.1 में दिए गए हैं, उनमें आपको बताते हैं। तब ये आपको परिभाषा एकदम क्लियर हो जाएगी कि आखिर बहुपद होता क्या है। तो ये हमने आपका पहला क्वेश्चन लिख दिया। इसमें हमें बताना है कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है। देखो, पहले वाले में क्या है, x की घात 2 है, 1 है। यहाँ पर अगर हम पूछे x की घात कितनी होगी, हम इसको लिख सकते हैं x की घात 0। तो 0, 1, 2 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि ये तो आपका बहुपद है। इसमें अगर देखें, इसमें चर x था, इसमें चर क्या है, y है, मतलब ये आपका y में बहुपद है। ठीक है, तो इसमें चर की घात देखें, यहाँ पर 2, y की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 0 लिख सकते हैं। देखो, अचर की घात से हमें कोई मतलब नहीं है, 2 की घात 1/2 तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अचर की घात कुछ भी हो सकती है, हमें परिभाषा में चर की घात है, तो ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। ये आपका x में बहुपद है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है, चर कौन सा है, x। ये आपका y में बहुपद है। इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये आपका t में बहुपद है या नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। देखो बच्चों, t√2, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि t की घात यहाँ पर 1 है, और √2 तो अचर है, अचर से हमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दिक्कत हो गई यहाँ पर,
यहाँ पर t की घात रूट को हम लिखेंगे 1/2 और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब चर की घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बहुपद ही नहीं होगा। अब इसमें हम बात करें, इसको आप ध्यान से देखो, बाई प्लस 2/y, इसको 2 इंटू बाई की पावर -1 लिखते हैं, क्योंकि जो अपान में होता है ऊपर जाने पर उसकी घात हम नेगेटिव लिख देते हैं। नीचे घात 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर जाने पर -1 लिखेंगे। अब -1 पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि बहुपद नहीं है। सिंपल समझो, चर की घातें ना तो माइनस में हों ना तो अपान वाली हों, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4 करके भी ना हो, बाद बाकी सब चलेंगे। देखो इसमें देखो, ये आपका 3 चर में बहुपद है, x में, y में, z में, 3 चर में बहुपद। आगे आप ये भी सीखेंगे 2 चरों में बहुपद, शायद आपका एक चैप्टर ही है इससे आगे। ठीक है, तो वो तो बाद की बात है। इसमें आपकी चर की घात 10 है, y की घात 10 है, t की घात 10 है, कोई 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। y की घात यहाँ पर है 3। ठीक है, तो ये आपका बहुपद है, ये x में बहुपद है, ये y में बहुपद है, ये बहुपद ही नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये x y z में बहुपद है। अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो ये 3 पदीय, ये 2 पदीय, ये 3 पदीय। हालांकि इनको अभी हम बाद में सीखेंगे, केवल हमने आपको इसमें ये बताया कि बहुपद आखिर होता क्या है। इसके बाद अब हम बात करते हैं बहुपद में गुणांक क्या होता है। ठीक है बच्चों, गुणांक बहुत ही सिंपल सा है, गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट। अब गुणांक का मतलब क्या है? गुणा का अंक, गुणा का अंक। देखो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन के लिए जो भी कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ेगा उसको हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन देखे तो उनमें जैसे क्वेश्चन बने हैं, तो गुणांक होता क्या है। जैसे हमने कोई, एक मिनट, जैसे बहुपद हमने ले लिया px, जैसे ही हम px लिखें मतलब वो बहुपद है, x में बहुपद है। इतनी आप कॉमन सेंस से बात समझ में आ जानी चाहिए। तो x² + 3x + 5, सपोज यही लिख लिया, तो इसमें हमसे पूछेगा कि x² का गुणांक कितना है। देखो जिसके गुणा में कुछ भी ना लिखा हो उसके गुणा में हमेशा हम 1 मानते हैं, तो x² के 1 गुणा में लिख सकते हैं, यानी कि x² का गुणांक कितना हो जाएगा 1, x का गुणांक कितना हो जाएगा 3, और 5 का या x की पावर 0 का गुणांक कितना हो जाएगा 5। 5 जो है आपका अचर पद भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लिखें हम, px = x² - 3x + 5। तब हम इससे में आपसे पूछें कि बच्चों x का गुणांक बताओ, तो कितना लिखेंगे 3? ना ना ना, -3 लिखेंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे कि ये आपका द्विघातीय बहुपद है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो x का गुणांक -3 लिखेंगे। अच्छा, इस पर भी हम 3 एग्जाम्पल्स लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं आपका एक्सरसाइज 2.1 का। जैसे हमने ये 3 पार्ट ले लिए, ठीक है, इनमें हमसे सपोज कि x² का गुणांक पूछा गया है, तो हम क्या बताएंगे। देखो x² के गुणा में यहाँ पर कितना लिखा है, का गुणांक 1 आ जाएगा। सेकंड वाले में कितना आ जाएगा, x² के गुणा में कितना लिखा है, माइनस चिन्ह है, तो हमें उसके साथ लिखना है, यानी कि x² का गुणांक इसमें -1 आ जाएगा। अब इसमें x² का गुणांक कितना आएगा, जो भी गुणा में लिखा हो तो ये गुणा में लिखा है, यानी कि थर्ड वाले पार्ट में x² का गुणांक π/2 आ जाएगा। सिंपल सी बात थी, आप ये सीख गए होंगे। हमसे x² का पूछा जाए, x का पूछा जाए, x³ का पूछा जाए, आसानी से आप गुणांक निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है बहुपद की घात। हम बहुपद की
घात को समझते हैं। ठीक है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या होती है, किसी भी बहुपद में चर के अधिकतम घातांक को हम बहुपद की घात कहते हैं। सिंपल परिभाषा, किसी भी बहुपद में चर के अधिकतम घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। घात कहते हैं। अब देखो, घात और गुणांक ये चीज़ें हमने क्यों सीखी, क्योंकि इससे जो है हमें बहुपद के प्रकार समझने में आसानी होगी। अच्छा, इसको समझते हैं पहले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोई बहुपद ले लिया, पी एक्स बराबर 2x² माइनस 5x³ प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें x की अधिकतम घात कौन सी है? यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है? x की घात ही नहीं है। अरे है, x की घात यहाँ पर 0 है। जहाँ पर कोई भी चर ना हो तो उसकी जगह पर हम x की घात 0 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अधिकतम घातांक, हमें घातांक x का घातांक, ठीक है, तो घात कितनी हो जाएगी? सीधे सीधे घात 3 हो जाएगी अधिकतम घातांक। अच्छा, इसके भी आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज में, उनको ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, इन पे डिपेंडेंट है, तो उसको अभी हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं, देखो घात तो चलता रहेगा, आते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार जो कि लंबे लगेंगे, आपको आसानी से समझ में लेकिन आ जाएंगे, समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार, बहुपदों को हम दो तरह से विभाजित करते हैं। ठीक है, एक तो उनको पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, ठीक है, आधार पर, और दूसरा होता है घात के आधार पर। ठीक है, उसकी घात कितनी है, घात के आधार पर। अब देखो, पदों की संख्या, अगर पद एक है तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल एक पदीय या एक पदी बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम कहें तो मोनोमियल। सिंपल नाम है, इसके ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आसानी से समझ में आने वाली बात है। अगर पद दो हों तो क्या हो जाएगा? द्विपदीय बहुपद। ठीक है, यानी कि बाइनोमियल, बाई मतलब दो, बाइनोमियल। इसी तरह अगर पद तीन हो जाएं तो क्या होगा? त्रिपदीय, त्रिपदीय या त्रिपदी बहुपद, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि ट्राइनोमियल। इसी तरह अगर किसी भी बहुपद की घात 0 हो, ठीक है, घात 0 का मतलब क्या है? जैसे बच्चों हमने कहा आपसे px बराबर 2, तो 2 भी एक बहुपद है, क्योंकि इसमें हम x की घात 0 लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो x की अधिकतम घात तो 0 ही है, यानी कि अगर घात 0 हो तो उसको हम अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह अगर घात 2 आ जाए, एक, पहले एक आएगी, घात 1 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इनके स्पेशल नाम है और कुछ नहीं है। ठीक है, घात 1 तो रैखिक, घात 2 आ जाए तो द्विघातीय। ठीक है, द्विघातीय बहुपद। इसी तरह घात 3 आ जाए तो त्रिघातीय बहुपद। ठीक है,
मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जो है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने कहा एक पदीय बहुपद, तो इसमें हमें घातों से मतलब नहीं है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखें एक पदीय बहुपद। एक पदी का एग्जाम्पल अगर हम लिखें कि हमने लिख दिया 2x, ये भी एक आपका बहुपद है, एक पदीय है। अगर हम यहीं पर 2x की पावर 4 लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन क्या है? पद एक रहना चाहिए। इसी तरह दो पद वाले बहुपद का एग्जाम्पल लिखें, हमने लिख दिया 3x की पावर 5 प्लस 2। ठीक है, दो पद हो जाने चाहिए बस गिनती में, घातें कुछ भी रहें। जैसे हमने लिख दिया 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 6, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पद दो होने चाहिए। आप समझ गए होंगे। इसी तरह त्रिपदीय लिख लेंगे। अब इसमें क्या है? अचर बहुपद, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो एक ही हो सकता है, मतलब सिंपल सा है। अचर बहुपद है तो वो एक पद ही होगा। लेकिन घात एक वाला कोई बहुपद लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस 1 5। अधिकतम घात एक होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको एक घातीय बहुपद कहते हैं। घात दो वाला बहुपद, यानी कि जो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं बच्चों, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ax प्लस b, मतलब b कोई कांस्टेंट है और x के साथ कुछ भी कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने लिखा 2x प्लस 5। अब आता है द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल लिख लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, मतलब इसमें दो घात वाला पद तो होना ही चाहिए, तभी तो द्विघातीय होगा। मैक्सिमम घात दो होनी चाहिए, इसीलिए हमने आपको पहले घात पढ़ाया। इसी तरह त्रिघातीय वाले के मैक्सिमम घात 3 होनी चाहिए। अच्छा, ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी में एक बात आती है शून्य बहुपद। अगर हमने px बराबर 0 लिख लिया तो इसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, शून्य बहुपद कहते हैं। और ध्यान रखना है, इसकी घात परिभाषित नहीं है। इसकी घात परिभाषित ही नहीं है, हम बता नहीं सकते। इसकी घात परिभाषित नहीं है। अच्छा, अब जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनको समझते हैं। जैसे हमने एक दो क्वेश्चन समझते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमसे कह रहे हैं कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघातीय हैं, कौन कौन त्रिघातीय हैं। इसको आप लिख लें, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया है कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघातीय है, कौन कौन त्रिघातीय है। तो सिंपल हम घात सीख चुके हैं, आसानी से बता देंगे। देखो, घातों वालों में हमें पद से कोई मतलब नहीं है। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2। तो दो घात वाले को हम क्या कहते हैं? द्विघातीय। ठीक है, द्विघातीय। इसमें अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3, तो 3 वाला हम लिखेंगे, 1 वाला नहीं। घात हो जाएगी 3, यानी कि इस बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2, तो द्विघातीय बहुपद। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 1, तो एक घातीय। लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है रैखिक बहुपद। ठीक है, इसको हम रैखिक, लीनियर। अब रैखिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक सरल रेखा बनती है, इसीलिए मतलब ये रेखा का समीकरण होता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है कि उसमें कहा गया है, ठीक है, हाँ, घात वाला भी अगर हम समझ लें, बहुपद की घात हमसे पूछी गई है, वो तो आप निकाल लेंगे। जैसे कहा गया है 35 घात के द्विपद का 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देखिए। 35 घात के द्विपद, तो आप अनंत एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है? घात 35 होनी चाहिए और द्विपद होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 3x की घात 35, घात तो 35 हो गई,
लेकिन पद 2 करनी है, तो यहाँ पर कुछ भी जोड़ दो, +2 कर दिया। ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिख दिया y की घात 35, ठीक है। जरूरी नहीं यहाँ पर गुणा लिखो, प्लस हमने लिख दिया 3x। ये भी आपका 35 घात में 2 पदीय है, लेकिन 2 चरों में हो गया, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुपद में बहुपद किसी भी पद का गुणांक, इसके बाद बहुपद की घात, और जो हमने प्रकार समझे हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, इसी तरह घातों में शून्य घातीय यानी कि अचर बहुपद, एक घातीय यानी कि रैखिक बहुपद, 2 घातीय बहुपद जिसकी घात 2 हो, ये सभी आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आप जब क्वेश्चन इनसे जितने ज़्यादा करेंगे कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम देखेंगे बहुपद के शून्य, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।